रखते हुए कहूँगी, जहाँ पे आप ये बात बोल रहे हैं कि उन्होंने ये बारात घर पे कब्जा किया है, हाँ। उसके बदले में भी मोड़ बंद पे एक बारात घर बनवा रहे हैं, हाँ। तो उसके बदले में जो जितना लंबा चौड़ा एक बारात घर बनवा के दे रहे हैं पब्लिक के लिए, हाँ। तो वो तो उसके बदले में दे रहे हैं ना बनवा के। अगर वो कब्जा किया है तो उसके बदले में दे रहे हैं। मैं बताता हूँ, आपकी ज़मीन मीठापुर के गांव में है जी। और आप मथुरा रोड की ज़मीन पे, महंगी ज़मीन पे आप कब्जा कर लो जी। और कब्जा करके बोलो कि इसके बदले में मैं मीठापुर की ज़मीन दे रहा हूँ। ये कौन सा तरीका हुआ? ये कौन से कानून में लिखा है? कौन सी किताब में लिखा है? कौन सा कानून कहता है कि अदले के बदले? अदले के बदले का क्या मतलब है? वो ग्राम सभा की ज़मीन है, ग्राम सभा की ज़मीन में दिल्ली सरकार पैसा दे रही है, वो एहसान थोड़ी कर रहे हैं किसी के ऊपर। दूसरा बारात घर वहाँ बनवा रहे हैं, वो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर लो और दूसरा बनवा दो। आप दूसरा बनवाओ या तीसरा बनवाओ या चौथा, आप 5 बारात घर रामवीर सिंह बिदुड़ी ने बना दिए और रामवीर सिंह बिदुड़ी कहे कि जितने मैंने 5 बारात घर बनाए उनके बदले में मैं इस ज़मीन पे कब्जा करूँगा, या मथुरा रोड पे किसी की ग्राम सभा पड़ी होगी तो उस पर कब्जा करके मैं अपना मकान बनाऊँगा। ये कौन सा तरीका हुआ? ये तो कोई तरीका नहीं है, ये तो कोई तुक नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है ये तो। जी सर, मैं अभी बदरपुर में आजकल जातिवाद का जहर घोला जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जातिवाद का जहर जो घोला गया, अगर मेरे से सच पूछो जी। और बिल्कुल कड़वा सत्य पूछो जी सर, तो कड़वा सत्य यही है कि सबसे पहले अगर इस क्षेत्र में जातिवाद का जहर घोलना शुरू किया तो आम आदमी पार्टी के यहाँ के विधायक एनडी शर्मा, नारायण दत्त शर्मा ने शुरू किया। वो जब चुनाव लड़ रहे थे तो घर घर जाके अलग से जो सामूहिक मीटिंग होती थी उसमें सामूहिक लोग इकट्ठे होते थे सभी जाति धर्म के, लेकिन स्पेशल जाके ब्राह्मणों की मीटिंग करना ये नारायण दत्त ने शुरू किया। और आज उसी की पार्टी के लोग जो उसकी पार्टी में शामिल है, चाहे वो किसी भी जाति का है, वही लोग जातिवाद का जहर बो रहे हैं। कोई किसी के लिए कोई कुछ बोल रहा है। अभी मैं लालाओं की बात कर रहा हूँ, बदरपुर में चर्चा हुई लालाओं के बारे में, पता नहीं क्या क्या किसने, उनकी पार्टी के आदमी ने, किसी ने बोला है? हमारी पार्टी के आदमी ने तो बोला नहीं है किसी ने। अब उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला तो वो तो दिमाग की अपने की उपज है ना, उसको किसी ने ये थोड़ी कहा वो नारायण दत्त के साथ रहता है, जैसे नारायण दत्त हो गए वैसे वो हो गया जिसने बोला है। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि गलत के साथ बैठोगे तो गलत शिक्षा आपको मिलेगी, और उसने भी गलत किया। आप खानों पे जब मीटिंग हो रही थी जी। उस समय उन्होंने किसको खड़ा किया 2 करोड़ की रिश्वत के बारे में? किसको खड़ा किया कि इनके पास आए 2 करोड़ की ऑफर देने? कौन था वो आदमी? अनिल शर्मा मीठापुर के, जो मीठापुर गांव में रहते हैं, यहाँ के पुराने बासिंदे नहीं हैं लेकिन काफ़ी समय से उनके पिताजी यहाँ रह रहे हैं, मकान बनाया हुआ उन्होंने, इस क्षेत्र में रहते हैं, अब तो वो गांव के ही हो गए, पुराने हैं। तो उनको खड़ा किया कि बताइए अनिल शर्मा जी आपको ऑफर लेकर आए। अरे अनिल शर्मा जी तुम्हारे आदमी है, तुम उन्हीं से गवाही दिलवा रहे हो। अनिल शर्मा तुम्हारी पार्टी के आदमी है, तुमने तो अनिल शर्मा की नीची करा दी पूरी समाज में कि तेरे पास ऐसे आदमी भी रहते हैं कि जो तेरे पास ऑफर लेके आते हैं कि आप मत बोलो, आप 2 करोड़ रुपए ले लो। 2 करोड़ रुपए तुम्हारा आदमी दे रहा, तुम अपने आदमी की ऐसी तैसी कर रहे हो जो तुम्हारी पार्टी से जुड़ा हुआ है, और तुम्हें खुद शर्म आनी चाहिए कि तुम बात कैसी कर रहे हो समाज के बीच में। सर, अभी कुछ दिन पहले सांसद रमेश बिदुड़ी ने कुछ विकास कार्यों का ऐलान किया, लेकिन अभी तक काम शुरू भी नहीं हुआ, तो ये जो ऐलान किए उसके कार्य 2019 लोकसभा चुनाव के बाद होंगे? देखिए, जहाँ तक रमेश बिधूड़ी जी हमारी पार्टी के सांसद हैं जी, और काम के लिए मैं भी कहता हूँ, विधायक भी कहते हैं, हमारे मेंबर पार्लियामेंट भी कहते हैं जी। अगर उन्होंने जो भी घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं में वो कब तक शुरू होंगी उसका जवाब तो ठीक से तो रमेश बिधूड़ी जी ही दे सकते हैं जी। क्योंकि मुझे इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है, और जब तक आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी ना हो तो इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। उसके लिए रमेश बिधूड़ी जी से ही आप संपर्क करेंगे भाई कब तक काम शुरू होंगे कब तक नहीं होंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वो क्षेत्र के सांसद हैं और वो हमारी पार्टी के नेता हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है। तो अगर कोई काम नहीं करेगा, चाहे वो पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मेंबर पार्लियामेंट हो, जो काम नहीं करेगा पब्लिक देखेगी। काम करेंगे तो माला पहनाएंगे लोग, काम नहीं करेंगे तो अगली बार उतार के फेंक देंगे माला को भी। तो ये कहना चाहता हूँ।
सर, एक नारा है बीजेपी सरकार का, अब तक लड़े थे गोरों से और अब लड़ रहे हैं चोरों से। तो अब तक कितने चोरों से लड़ चुके हैं? देखो, एक कहावत है पुरानी, ये पुराने लोग कहते थे कि कहते ना साख पे उल्लू बैठा है जी। तो कांग्रेस का जो शासन रहा, बहुत लंबा शासन रहा, लगभग 72 वर्ष हमारी आज़ादी को हो गए जी। 72 वर्ष में आप समझ लीजिए कि लगभग 55 वर्ष से ज़्यादा, 60 वर्ष के आसपास, 60 के 65 वर्ष मानो, 65 वर्ष के करीब करीब कांग्रेस का राज रहा। कोई भी चीज़, आज मैं कई बार देखता हूँ पत्रकार पीछे पड़ जाते हैं, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। वो चीज़ें अब माल्या, क्या नाम है उसका जो भगोड़े हैं, विजय माल्या या दूसरा नीरव मोदी है या तीसरा कोई और है, उन व्यक्तियों के बारे में आज बीजेपी जवाब दे कम है, आज जवाब दे कांग्रेस को होना चाहिए, क्योंकि वो घोटाले उनके समय में हुए, मोदी जी की सरकार आने में तो वो उजागर हुए हैं। जो सच्चाई है, इसको मानोगे कि नहीं मानोगे आप, उजागर आज हुए। जिसके राज में पर्दा हटा के और उसको उजागर कर दे, गलत कामों को उजागर कर दे, तो वो पार्टी अच्छी हुई या खराब हुई। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो पुराने लोग हैं, जो चोरों से मतलब है जो गलत करने वाले लोग हैं। चोर से मतलब ये नहीं होता कि भाई चोर को चोर कह दिया तो चोर हो गया। चोर से मतलब है गलत। चोर शब्द एक अलग चीज़ हो सकती है, वो एक नारा हो सकता है, लेकिन चोर से मतलब है बेईमानी करने वाले लोग, लोगों का हक खाने वाले लोग, लोगों के साथ चीटिंग करने वाले लोग, लोगों को बुरा करने वाले लोग, बहन बेटियों के साथ अत्याचार करने वाले लोग और समाज में कुरीति फैलाने वाले लोग, जातिवाद का नारा देने वाले लोग, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने वाले लोग, इनको कहते हैं चोर। इनके खिलाफ बीजेपी पार्टी की लड़ाई है, मोदी जी की लड़ाई है। और मैं ऐसा मानता हूँ, कहते हैं कि एक उंगली अगर आप किसी की तरफ हो, चार आपकी तरफ भी होती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भ्रष्ट व्यक्ति किसी भी पार्टी में हो सकता है, लेकिन जहाँ ज़्यादा भ्रष्टाचार होगा उंगली वहाँ उठती है। ये नहीं है कि बीजेपी में गलत लोग नहीं होंगे, बीजेपी में कुछ लोग गलत हो सकते हैं, कांग्रेस में भी गलत है। और आम आदमी पार्टी, आज आप देख रहे हो इनके बड़े बड़े जो नेता थे वो छोड़ के पार्टी क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ कुछ नहीं है। जब आप किसी को ये कहेंगे ये देश मेहनत का लोगों का देश है, ये देश किसानों का देश है, ये देश जवानों का देश है, यहाँ क्या है, जो मेहनत करके खाता है वो टैक्स भरता है, जो मेहनत से कमाता है वो टैक्स भरता है। कुछ लोग जो फ्री का खाते हैं, अब कहते हैं कि भाई राशन भी उनके घर पहुंचाया जाएगा। भाई आप उनको क्या कह रहे हो, आप उनके साथ क्या करने जा रहे हो? राशन सस्ता दो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उनके घर भी पहुंचाएंगे, ये कौन सा तरीका है? आप उनके घर पहुंचाओगे, वो तो ताश खेलेंगे बैठ के आराम से जी। वो काम क्यों करेंगे भाई? आप उनके बच्चों को फ्री शिक्षा दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आप गरीब को पानी फ्री दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप गरीब को राशन सस्ता दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप उनके घर पे राशन भी भेजोगे, वो काम क्यों करेंगे भाई? खाने को भी मिलेगा, पहनने को भी मिलेगा, बच्चों के लिए कुछ कमाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो वो तो ताश खेलेंगे गलियों में बैठ के, आवारागर्दी करेंगे। क्या कहता है देश? ये कहता है मेहनत करो, आगे बढ़ो। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। किसी एक का तो नहीं कहा, किसी जाति के लिए तो नहीं कहा, किसी धर्म के लिए तो नहीं कहा, सबका साथ चाहिए और सबका विकास करेंगे। रही बात पहले लड़े गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, इसका सीधा सीधा मतलब है गोरों ने हमारे देश को लूटा जी। गोरों ने हमारे देश को लूटा तो वो चोर हुए जी। तो अब जो देश को लूट रहे हैं वो भी उनकी कैटेगरी में आते हैं, गलत लोगों की कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए तो अब उनके खिलाफ मोदी जी का नारा है, बीजेपी का नारा है कि भाई हम जो है चोरों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, जो गलत करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। ये ऐसा पार्टी का नारा है।